लड़का दोस्त से बोला जुआ खेलने चलें। दोस्त बोला ये बात याद रख, ताश का जुआ और 2 उंगली का कुआ बर्बाद कर देता है। लड़का किस करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड से बोला यार अब तुम बदल गई हो। गर्लफ्रेंड ने पूछा क्यों? लड़का बोला पहले संतरों को दबाता था तो आंखें बंद करती थी, अब नहीं करती है। लड़की बोली अबे चल हट, पहले जब बंद की थी तो बिल में चूहा किसने घुसा दिया था। पति सुहाग रात में अपनी पत्नी के आम चूस रहा था और वो अपनी पत्नी से बोला तुम्हारे आम कितने नरम और गरम हैं। पत्नी शर्माते हुए बोली पता नहीं जी, जितने इस पे मुंह जाते हैं उतनी ही बड़ी बड़ी बातें होते हैं। यार आप लोग जोक्स तो बड़े ही मजे से सुनते हो, लेकिन लाइक और स्टार नहीं देते, दे दो ना यार। लड़का अपनी शादी की सुहाग रात पर रोमांस करते हुए अपनी बीबी से बोला तुम्हें एक राज की बात बताऊं बात, मैंने शादी से पहले बहुत सी कॉल गर्ल के साथ जमकर मस्ती की है। तुम तो उसकी बीबी शर्माते हुए बोली तभी मैं बहुत देर से सोच रही थी आपको पहले कहीं देखा है। एक पठान की सुहाग रात थी तो बीबी से कहता इतनी घबरा काहे रही हो। बीबी बोली मुझे ये सब के बारे कुछ नहीं मालूम, कैसे करते हैं। वो उसको समझाता है कि देखो ये मेरा वाला कैदी है और तेरे पास जेल है, बस कैदी को जेल के अंदर बाहर करना है। बीबी बोली ठीक। पठान चढ़ जाता है और तसल्ली से करता है और कुछ देर में थक कर एक तरफ लेट जाता है। थोड़ी देर बाद बीबी बोलती है सुनो जी जेल खुली है और कैदी बाहर घूम रहा है। पठान हिम्मत जुटाता है और एक बार फिर काम पे लगता है और थक कर फिर लेट जाता है। कुछ देर बाद बीबी को फिर से मन करता है तो बोलती है सुनो जी जेल खुली है, कैदी को अंदर डालो। पठान बेचारा हिम्मत जुटाता है और पसीने से लथपथ होकर लेट जाता है। कुछ देर में बीबी फिर बोलती है सुनो जी जेल खुली है और कैदी बाहर घूम रहा है। अब परेशान पठान बोलता है बैन की लोड़ी, थोड़ी देर बाहर की हवा तो खाने दे, कैदी हूँ, उम्र कैद थोड़ी हुआ है। रसोई से मटकते हुए बाहर आई और अपने पति से बोली जानू आज ऐसी स्पेशल डिश बनाई है ना जिसे खाते ही तुम जंगली बनकर सीधे मेरे ऊपर चढ़ जाओगे। तो फिर पति एकदम एक्साइटेड होके अपनी पत्नी से बोला अरे भाग्यवान, ऐसा क्या बना दिया जो मुझे एकदम पगला देगी। तो पत्नी ने पति से बोला जापानी तेल के पकौड़े जो खड़े कर दे सबके लौड़े। जुए में तो सिर्फ पैसा जाता है, शराब में सिर्फ सेहत, लेकिन एक 3 इंच के चक्कर में लोग आजकल अपने सपने, अपने बैंक बैलेंस सब लुटा देते हैं। आजकल के लड़के बहुत अपग्रेड हो गए हैं। एक लड़का भाभी से बोला मैं आपके पास सो जाऊं, भाभी बोली सो जाओ। लड़के को अब चैन कहाँ, लड़का बोला भाभी मैं आपकी पेट पे उंगली करूं, भाभी मुस्कुराते हुए बोली कर लो। थोड़ी देर बाद भाभी बोली आ ये पेट थोड़े है, लड़का मुस्कुराते हुए बोला भाभी ये उंगली भी कहाँ है ये तो। सुहाग रात के लिए एक बड़े होटल में गया, वहां उसने बीबी को सोफे पे बैठाया और रूम बुक करने के लिए काउंटर में गया तो वहां एक मिनी स्कर्ट में लड़की खड़ी थी। पप्पू जब रूम पे आया तो पत्नी से कहता है पता है वो जो मिनी स्कर्ट में लड़की थी ना वो वैसी वाली लड़की है। उसकी बीबी कहती है नहीं तो वो उन लोगों का ड्रेस ही ऐसा है। दोनों में बहस हो गई और शर्त लग जाती है। पप्पू बीबी को पर्दे के पीछे छुपने बोलता है और उस मिनी स्कर्ट वाली लड़की को बुलाता है और बोलता है मैं अकेला हूँ, क्या तुम मेरे साथ आज की रात बिताएंगी। लड़की बोलती है 2000 रुपए लूंगी। पप्पू बोलता है मैं तो सिर्फ 200 ही दे पाऊंगा। लड़की गुस्सा होके चली जाती है। अब अगले दिन पप्पू अपनी बीबी के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। स्कर्ट वाली लड़की पप्पू को उसकी बीबी के साथ बैठा देख पास आती है और कहती है 200 रुपए में ऐसी ही मिलेगी चूतिए। भाभी से बोली यार भाभी तू इतने छोटे कपड़े मत पहना करो ना। भाभी बोली क्यों, तुमको क्या प्रॉब्लम है। देवर बोला भाभी तुम्हारे दोनों इंडिकेटर जलते रहते हैं ना। भाभी बोली हाँ तो बिजली मेरी खर्च होती है, तुझे क्या बोला। देवर बोला लेकिन लोड तो मेरे खंबे पे पड़ता है ना। यार आप लोग जोक्स तो बड़े ही मजे से सुनते हो लेकिन लाइक और स्टार नहीं देते, दे दो ना यार, कौन से आपके पैसे लग रहे हैं। अपने मोहल्ले में किसी को भी लाइन नहीं देती थी। एक दिन पप्पू ने उसे रोका और कहा अगर तुम मुझे अपने गुब्बारे चूसने दो तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। लड़की इसके लिए तैयार हो गई। पप्पू आधे घंटे से उसके गुब्बारे पर हाथ फेरकर दबाता और मसलता रहा। लड़की बोली थे अबे पप्पू अब बस हाथ ही फेरता रहेगा या आगे भी कुछ करेगा। पप्पू बोला पागल है क्या, आगे बढ़ा तो 1 लाख देने पड़ जाएंगे, अभी तो फ्री में मजे ले रहा हूँ।